हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जब भी आता है लाखों युवाओं का सपना होता है कि इसमें हम फॉर्म अप्लाई करें और फाइनल रूप से सिलेक्शन हो। लेकिन इसी बीच में बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जाते हैं, गलत तरीका से कोशिश करते हैं इस क्षेत्र में जाने के लिए। सीएसबीसी ने आज एक ऐसा नोटिस जारी किया है जो इससे पहले कभी नोटिस नहीं जारी किया था और ये साफ-साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आप भी अगर गलत करते हो तो इसका क्या आपका भुगतना पड़ेगा। पहले वाला मामला नहीं रह गया कि थोड़ा-सा पैसा देकर, थोड़ा-सा नाम हटवाकर ये काम किया जा सकता है। कांड भी दर्ज हो गया है और दोबारा ये कभी भी जब जाएँगे तो इनका दरवाजा बंद हो चुका है, यानी कि इन लोगों के लिए अब हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। क्योंकि जब मामला दर्ज हो गया, केस नंबर दर्ज हो गया तो कभी भी डाला जाएगा तो इनका कैरेक्टर आपको खराब ही दिखाई देगा और खराब इसलिए दिखाई देगा क्योंकि इन्होंने आपको पुलिस में चोरी किया है। मेल का भी है, फीमेल का भी है। 80 90% सुपर मेल है, फीमेल में कुछ ही गिने-चुने हैं आपको जो नाम है। क्या मामला है पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीएसबीसी ने आज बम फेंका है और बम जो है बेहतर समय पर बेहतर तरीका से जो मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं 23,000 आपको माफ कीजिएगा नोटिफिकेशन संख्या 01/2023 के अंतर्गत उसके लिए आज यानी 28 अप्रैल को अभी नोटिस जारी किया गया है। मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको दूंगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा बेहतर तरीका से शुरू से लेकर अंत तक। इसमें कहा गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी रद्द करने के संबंध में या अभ्यर्थता आपका रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है उसका कारण नहीं बताया गया है। कारण बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलती किया था, अपने जगह पर किसी और को बुलाना और फिर आप फिजिकल देने किसी और को भेजना, ये जो होता है ये गलत होता है और ऐसा काम जो भी करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भगवान करे इनके साथ ऐसा हुआ, सबसे बेस्ट हुआ। ठीक, बस इनके लिए सब हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। अब ये बुद्धि लगाएंगे कि आगे भी इन पर कोई कार्रवाई हो सकता है। तो रीजन क्या दिया है कैंसिलेशन का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समय-समय पर लिस्ट जारी किया जा रहा है 01/2023 के अंतर्गत। यहां पर देखिएगा रीजन जो दिया गया है, शुरुआत होता है सीरियल नंबर 1 से और नवादा से शुरुआत होता है। लड़का का नाम दिया है, पिता का नाम दिया हुआ है और इनका जो केस है ये गर्दनीबाग थाना में 160/25 यानी 2-3 दिन में आपको केस दर्ज किया गया है। जो 2-3 डेट है वो बराबर दे रहा है। डेटेड है 5 मार्च 2025 यानी कि कांड संख्या जो है 160/2025 है और केस नंबर जिसे बोला जाता है उस केस नंबर को आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर अलग से इस पर वीडियो एक बना दूंगा क्या क्या मामला है। और फिर देखिएगा ये आपको केस नंबर 76 बता में 2025 है, वो जो है 7 अप्रैल 2025 को आपको दर्ज किया गया है। तो 7 अप्रैल को भी अच्छा खासा लोगों का नाम दर्ज किया गया है। 7 अप्रैल को ज्यादा संख्या में आप देखिएगा लड़के का नाम है। तो यहाँ पर अलग अलग लड़कों का नाम है, पिताजी का नाम है। देखिए हमारे भी जिला से ये देख सकते हैं, ये चीज आपको रोहतास जिला से फल्ला है, डेट ऑफ बर्थ है और इसका ये जो है मामला पूरा दर्ज किया गया है। ठीक है ना, यानी इसका भी मामला इसमें जोड़ा गया है। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जो कि ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, उनका बुद्धि अब खत्म हो चुका है क्योंकि अब आपको एक्टिव हो चुका है सीएसबीसी और ऐसा ही अगर काम करता है तो बेहतर है। चलिए मैं एक लड़की का भी नाम बता देता हूं, जैसे कि आपको लगे कि नहीं इसमें लड़की भी आगे बढ़ चढ़कर हुआ करती थी और किसी के बहकावे में जरूर अब आया करती थी। ठीक, तो यहां पर आप देखिएगा कि सुमन यादव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोल नंबर उनका दिया हुआ है। इसका नाम है सुमन यादव, राजेंद्र यादव की बेटी है, बांका इसका घर है, इसका जन्म तिथि फलना फलना है और इसको भी केस दर्ज किया गया है। आपको देखिएगा कि सचिवालय थाना में, या तो गर्दनीबाग थाना में पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है या सचिवालय, या देख सकते हो कि ये एक्यूज बनाया गया है गर्दनीबाग थाना में या तो आपको सचिवालय थाना में, दो ही थाना में 2 बार केस दर्ज किया गया था। और ऐसे संख्या कितना है, चलो ऐसे में संख्या आपको बता देता हूं कि ऐसे में संख्या कितना है। और भी देखिएगा और भी लड़की का नाम है, ऐसा चीज नहीं है कि नहीं लड़की का नाम है। आप देखिएगा कि और भी लड़की का नाम, लेकिन लड़कों के ज्यादा नाम है, लड़कियों का कम नाम है क्योंकि बहुत से लड़कियां जो है ये जब पता चलने लगा कि लोग पकड़ा जा रहे हैं तो वो सब आपको नहीं गई ये आपको देने के लिए। बाकी स्कॉलर तो वो भी बैठाई थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल नंबर दिया है, नीतू कुमारी दिया हुआ है, विजेंद्र राम दिया हुआ है, औरंगाबाद इसका घर है। ये भी देख सकते हैं, इसको भी केस किया गया है। ये भी आप ये नहीं है कि लड़के ही सिर्फ है, लड़कियां भी आगे हैं, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीरू कुमारी है, सुरेंद्र यादव है, अरवल का घर है इसका, इस पर भी केस किया गया है। केस इसलिए किया गया है कि इन लोगों ने अपने जगह पर किसी और को बैठाया होगा, इसलिए केस किया गया। और क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है केस। और देखिए टोटल कितने अभ्यर्थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं, टोटल जो अभ्यर्थी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 928 अभ्यर्थी। कितना है, 928 ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कंपटीशन हल्का ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल गर्दनीबाग थाना में ये केस हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होते चला आ रहा था और क्या होते आ रहा था। ठीक है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल 01/2023 इतिहास में ऐसा भर्ती गवाह होगा जो कि साफ सुथरा के लिए जाना जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। क्योंकि इस समय के बाद आप देखिएगा बहुत से, कभी ऐसा आप लिस्ट देखे थे कभी सीएसबीसी के पोर्टल पर, कभी आप देखने को आपको मिलता था, नहीं मिलता था। तो बेहतर है कि बेहतर पारदर्शिता है, आंसर के भी मिले, कटअप भी मिले, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिले, ये भी बेहतर पारदर्शिता की ओर इशारा कर सकता है। बाकी आप देखिएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सीएसबीसी जो ये काम कर रहा है ना, आपको ये सब का काम खत्म हो चुका है। ठीक ना, ये कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, इन लोगों पर केस भी हो चुका है। और ध्यान में रखिएगा, ये केसवा खत्म ऐसे नहीं हो जाता है, जांच होता है और जांच होने के परिप्रेक्ष्य में इनको तो पाया ही गया होगा, ऐसे तो दिया नहीं होगा सीएसबीसी लिस्ट। और इनका जो नाम होगा ना, एक बार जांच में आ जाता है,
आ गया, फिर ये सिद्ध भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अनहरिया थोड़े ना सीएसबीसी बोलेगा। और ये देखिएगा इसके बाद ये कभी नहीं एग्जाम में बैठेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है कोई भी एग्जाम में, क्योंकि ये वाला केस जब निकलेगा ना तो हमेशा लगेगा कि ये केस में इन्होंने अपने परीक्षा के समय धांधली किया है और धांधली में इन्होंने सहयोग किया है या धांधली करते हुए पाया गया है। तो ये देखिएगा सभी ये जितने भी अभ्यर्थियों के इसमें नाम है ना, ये पुलिस बनने का सपना तो भूल ही जाएंगे आज के बाद, पुलिस दरोगा बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम का, क्योंकि एक बार जब केस इसमें लॉन्च हो गया कि इन्होंने चोरी किया था आपको, वो भी सरकारी नौकरी में, और इनके खिलाफ केस दर्ज है, तो इनका सपना खत्म होगा। ये लास्ट था इनका, जो भी था शुरुआत था भी अंत था भी, तो इनका काम तमाम हो चुका है। ठीक, यानी इनका रद्द कर दिया गया है, अब इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इतने लोग आपके कंपटीशन से बाहर हो गए, 21,391 के रिजल्ट से बाहर हो गए। वैसे भी इसमें कम लड़का आपको सफल हुए हैं, यानी पहले की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कम लोगों का रिजल्ट हुआ है। पहले तो आपको 2-2 गुना, 2.5 गुना रिजल्ट हो जाता था। इस बार आपको 32-33 हजार का जो हुआ है फाइनल आपका, उसमें से भी देखिएगा ऐसे लोगों को किनारे किया जा रहा है, बहुत बेहतर है। और ऐसा पहले ही काम करना चाहिए था, पहले की भी भर्ती में, पहले की भर्ती में अगर ऐसा किया गया रहता तो हो कितना बढ़िया रहता। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस बार के जो लड़के सोच रहे हैं ना 19,338 में खेला करेंगे, उनके लिए पहले आपको सीएसबीसी, ऐसे नहीं सीएसबीसी काम कर रहा है, उसको पता है कि कहां पर लूज पोल है और कहां पर ये काम करने के लिए लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो वो भी अपना बुद्धि लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि टेंडर वाला में मैंने बताया था कि सर्विलांस के उन लोगों को दे रहा है टेंडर जिनको आपको साफ साफ कैमरा में दिखाई देना चाहिए और साफ साफ आपको वो सभी कैमरे में आना चाहिए एग्जाम देते समय। तो ये तो 18 तारीख को ये है, आप यहां पर आइएगा टेंडर वाला नोटिस में, तो टेंडर वाला नोटिस में देखिए ये 23/4 को जो टेंडर वाला नोटिस में टेंडर आपको किया गया था, उसमें साफ साफ जो आपको कैमरा के लिए यानी बिड लगाया गया है कैमरा के लिए, यानी हर आपको देखिएगा एग्जाम जब होगा उससे 1 घंटा पहले कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटा पहले एग्जाम होने के 1 घंटे बाद तक भी कैमरा चलते रहेगा। उन लोगों को कि जो कैमरा लेकर आता है ना, जो फिर आपको देखिएगा कि फोटो खींचता है, चुम-चम करता है और आंसर की धरा कर चला जाता है, कुछ बुद्धि लगाकर चला जाता है, उसको पकड़ने के लिए, यानी कि ये तो बाहरी पकड़ में तो आ ही रहे, अंदर के जो मामला है ना उसको पकड़ना जरूरी है। बाहर से जो है उनको तो पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन अंदर से भी पकड़ना जरूरी है कि अंदर से घोपलाबाजी कौन कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये जो जितने भी कैंडिडेट है लिस्ट जारी किया गया, क्यों ना क्यों अंदर से ही इसका मिला भगत होगा। ठीक, और वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इनके जगह पर कोई स्कॉलर बैठ गया और फिर आप देखिएगा बाद में वो बदल लिया गया। ये सभी के सभी आपको प्रदर्शित तभी आएगा जो इसमें बड़े असर से आपको बदलाव होने की जरूरत है, और वो बदलाव कर रहा है सीएसबीसी। देखिएगा कि अलग-अलग आपको सीसीटीवी कैमरा, अगर इस बार जो एग्जाम होने वाला है 19,838, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है 19,838, जिस तरीके से सीएसबीसी एग्जाम लेने के लिए सोच रहा है, अगर उस तरीके से एग्जाम ले लेगा बेहतर आपको पारदर्शिता के साथ, जैसा आपको नोटिस में इसका दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये सबसे पहला एग्जाम होगा बिहार में जो कि बेस्ट तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगा सीएसबीसी। नए चेयरमैन आए हैं, अभी ड्यूटी पीरियड में भी है, वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कोई कृत्य हो जो लड़कों को ऊपर निगेटिव प्रभाव डाले। वो हमेशा चाहेंगे, बोल दिए हैं कि पढ़ने में और दौड़ने में आप तैयारी में लग जाइए। तो आप लोग भी बबुआ बहुत कम समय बचा हुआ है, 19,838 वाले तैयारी में लग जाओ और बेहतर तैयारी करो। रहा बात बैच का, तो विजेता बैच है, एप्लीकेशन पर जाओ, वहां पर आपको दिखिएगा स्टडी मोड एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, विजेता बैच मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है, वहां से आप कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूं कि अपने तैयारी में आप लग जाइए, जो भी 60 से 70 दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं। यही मामला था कि जो अलग अलग कांड था ना, जो ये कांड किए थे उसका मामला दर्ज है, इनका पूरी की पूरी अभ्यर्थता रद्द कर दिया गया है। कारण यही बताया गया है कि इनको ऊपर केस स्टार्ट हो चुका है गर्दनी बाग में, और आपको देखिएगा तो सचिवालय थाना में। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, जय हिंद।